हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने स्पेशल मेरी उन बहनों के लिए बनाई है ताकि उनको हेल्प हो सके, जिनको स्टिचिंग आती है और वो अपना काम शुरू करना चाहती हैं। उनको झिझक है कि हम कहाँ से काम अपना स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने काम को शुरू करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो कई बहनें जो है झिझकती हैं कि हम जो स्टिचिंग का काम आता है और काम को स्टार्ट कैसे करें, है ना। क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने स्टिचिंग का काम शुरू करना है तो क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होंगी इसके बारे में बताऊंगी। और कितने बजट से हमने कहाँ से, यानी कि हम अपना बुटीक ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करें। होम बुटीक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। होम बुटीक अगर हम ओपन कर रहे हैं तो कैसे करें, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत रहेगी, ठीक है। और जो है घर में जो मेरी बहनें होती हैं, बच्चे भी जिनके बड़े हो चुके हैं, है ना, तो ऐसी बहुत सी बहनें हैं और वो चाहती हैं कि हम भी कुछ ना कुछ कमाएं, क्योंकि आजकल जो है महंगाई का टाइम तो आपको पता ही है कितनी महंगाई है। तो सभी को आज के ज़माने में कमाना पड़ेगा, तो सभी ऐसे सोचती हैं कि भी हम भी कुछ ना कुछ काम करें। तो उनके लिए भी आपको कुछ बातें बताऊंगी कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम होम बुटीक के बारे में बात कर लेते हैं। होम बुटीक के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो आपके पास सिंपल मशीन ज़रूर होगी, क्योंकि हर एक घर में सिंपल सिलाई मशीन होती ही है ना। तो आप सिंपल सिलाई मशीन से ही स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम, क्योंकि सिंपल सिलाई मशीन से हम कपड़े आराम से सिल सकते हैं। और अगर आपके पास बजट है इतना कि आप उसमें स्टैंड लगा सकते हैं, पैर लगा सकते हैं सिंपल सिलाई मशीन में, तो आप वो लगा लीजिए और फिर आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास इतना भी जो है बजट नहीं बन पा रहा है तो आप सिंपल सिलाई मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे ना तभी आपका जो है काम लोगों तक पहुंचेगा। आप जैसे कि एक दो सूट कहीं पे सिल के दोगे तो आपके काम में फिनिशिंग जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात यही है, क्योंकि आप फिनिशिंग के साथ सूट सिल के दोगे ना तभी जो है आपके काम के बारे में बाहर लोगों को पता चलेगा और फिर तभी आपके पास काम आएगा, है ना। तो काम में सफाई होना बहुत ही जरूरी है। तो सिलाई मशीन आपके पास होनी चाहिए, सिंपल सिलाई मशीन। अगर आप स्टैंड लगा सकते हैं तो आप ले लीजिए, नहीं लगा सकते तो फिर आप जो है सिंपल सिलाई मशीन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पैर भी ज़्यादा, कोई जो स्टैंड होता है वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, वो तो आप लगा ही सकते हो। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ स्टैंड के लिए, क्योंकि उससे फिर थोड़ी सी हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। क्योंकि हम स्टिचिंग करेंगे तो हाथ वाली सिलाई मशीन में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो स्टैंड वाली मशीन आजकल तो वैसे भी नॉर्मल ही चीज़ हो गई है कि सिंपल सिलाई पे जो हम स्टैंड लगा के रखते हैं उसी पे ज़्यादातर काम करती हैं। तो उनके लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल ही भाई इतना भी खर्चा नहीं कर सकता, तो सिंपल सिलाई मशीन से भी आप शुरू कर सकते हैं। और बाद में अगर आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए, आपने काम किया, तो फिर आप उन पैसों से फिर आप स्टैंड ले सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आपका काम बढ़ता जाएगा। अगर आपको सिलाई का काम आता है तो सबसे पहले बात तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सिलाई सीखिए। जो इंटरेस्ट रखता है कि भाई मेरे को सिलाई करना अच्छा लगता है ना, तो सिलाई सीखिए। क्योंकि कई बार कई जो है लोगों की सोच ऐसी होती है कि स्टिचिंग करोगे, ये करोगे, सिलाई का भी क्या काम होता है ना, ऐसी कुछ सोच होती है। तो उन लोगों की बात आप मत सुनिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर सिलाई सीखिए और काम भी शुरू करिए फिर, ठीक है। तो यहाँ पे थी कि सिंपल सिलाई मशीन हमने लेनी है। उसके बाद जो जो जरूरी चीजें हैं जो हमें चाहिए होंगी वही मैं आपको बताऊंगी, कोई एक्स्ट्रा से कोई भी चीज नहीं बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको। और उसके बाद आपके पास होनी चाहिए सीजर, ठीक है। तो सीजर आपके पास होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, जो कि कटिंग करे बिल्कुल अच्छे से कपड़े को, ठीक है। कई बार जो है हमारे पास घर में जो सीजर पड़ी होती है उनसे हम
कुछ ना कुछ कटिंग करते रहते हैं तो उसकी जो यहाँ से ये धार है जो ये खराब हो जाती है। तो आप ऐसे मत करिए, जो कपड़े वाली आपकी सीजर है उससे बस आप कपड़े ही कटिंग कीजिए और कुछ भी कटिंग मत कीजिए। तो आपके पास सीजर होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि मेन काम इसी का होता है। और एक होना चाहिए इंची टेप, क्योंकि इंची टेप के बिना भी हम नहीं कर सकते। और एक होना चाहिए हमारे पास मार्कर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ तो हमारे पास बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये तीनों तो हर किसी के पास अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद आप ये इस तरीके से पिन्स आती हैं, ये देखिए, कोई महंगी नहीं होती हैं, ये 20 रुपए का पत्ता आता है बस। तो इतना कुछ तो सभी ले सकते हैं। तो एक आप ये ले लीजिए और उसके बाद आपके पास 2 होनी चाहिए सेफर पट्टी। ठीक है, क्योंकि आप पैंट की कटिंग करेंगे या फिर स्लीव्स में आप जो है फिटिंग लगाते हैं या कुर्ती में फिटिंग के मार्किंग करते हैं, तो उसके लिए आपको सेफर पट्टी जरूर चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे फिनिशिंग अच्छी आती है हमारी स्टिचिंग में। तो इनमें से एक तो होगा हमारा ये इस तरीके से स्केल। ठीक है, ये बड़े वाला स्केल है। अगर आप छोटा लेना चाहते हैं छोटा भी ले सकते हैं, इसमें छोटा भी आता है तो छोटा भी ले सकते हैं। और एक मेन जो है ये है सेफर पट्टी। इससे हम पैंट वगैरह की कटिंग करते हैं, पैंट प्लाजो है ना, कोई भी सलवार की जैसे सेफ वाली लाइन हम इसमें लगाते हैं, कुर्ती की हम फिटिंग वाली जो मार्किंग करते हैं उसमें चाहिए होगा, जो बाजू की हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे उस पर मार्किंग करने के लिए, यानी कि बहुत ही ज़रूरी होता है ये। ठीक है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है हमारी, जो भी हम कपड़े स्टिच करते हैं उससे, अगर इससे हम मार्किंग करते हैं। तो आपको ये एक ज़रूरी लेना है। और मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा कुछ महंगा नहीं आता है, 30 रुपए की ये सेफर पट्टी आती है। क्योंकि मैंने ये अभी ली थी, एक मेरे पास थी तो वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने ये अभी थोड़े से दिन पहले ही खरीदी है। तो 30 रुपए की ये आई थी, तो 20-30 रुपए की ये आ जाती है, ज़्यादा कुछ महंगी नहीं है। तो ये भी आप आराम से ले सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें तो यही हैं, ये चीज़ आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और इन चीज़ों से ही आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने होम बुटीक की। और फिर उसके बाद अगर आपके पास कपड़े आ रहे हैं, आपका जो काम है वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर आप जो पैसे आपके पास आएंगे ना, तो उन पैसों से फिर आप धीरे धीरे करके सभी चीज़ें ले सकते हैं आराम से। और फिर जो है आप अगर आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए, फिर आप जो है बुटीक के लिए इकट्ठा ही सामान आप ला सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, इस तरीके से गले लगते हैं, कुर्तियों में गले हो गए, एक बुकरम हो गई सलवार में, है ना। तो ये चीज़ें तो हमारी लगे ही लगेंगी। तो इस तरीके से फिर इकट्ठा सामान हम लेके आ सकते हैं। रीलें हो गई, रीलों का डब्बा हो गया, डब्बे वगैरह आप ले लीजिए, है ना। तो इस तरीके से जो भी मटेरियल आपका लगता है कपड़ों में, वो चीज़ें फिर आप इकट्ठी लेकर रख लीजिए घर पे, क्योंकि बार बार फिर जाना नहीं पड़ेगा बाहर। और फिर उसमें थोड़ा सा सही रहता है अगर हम इकट्ठी चीज़ें ले लेते हैं तो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट तो आपने बस ये मैंने जो 2-4 चीज़ें ज़रूरी बताई हैं, यहाँ से ही आप स्टार्ट कीजिए। काम में आप फिनिशिंग दीजिए बिल्कुल अच्छे से, कि कस्टमर हमारे खुश हो जाएं आपके काम से। ठीक है, फिर आपके पास काम आने से नहीं रुकेगा। और एक जो है, और एक चीज़ मैटर करती है कि आपका जो होम बुटीक है वो किस एरिया में है, जैसे कि गांव में है या फिर कैसे है ना, वहाँ पे लोगों का आना जाना है या नहीं है। अगर वहाँ पे कम आना जाना है लोगों का, और आपके बाहर जैसे मेन गली में किसी का बुटीक है या फिर किसी और चीज़ की शॉप है ना, तो आप उनसे बात कर लीजिए कि आप कस्टमर हमारे पास भेजिए और आप फिर उनको थोड़ा बहुत कुछ उनका कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि कुछ महीने का उनको दे दीजिए। वो ये सब बातें थोड़ी सी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा ना उसके बाद की हैं। तो सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा, बुटीक स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे जैसे कि लोगों को पता लगेगा फिर वो आपके पास आएंगे। अगर आप गांव में भी है तो भी चल जाएगा आपका बुटीक। आज के ज़माने में बुटीक का चलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल जो है कपड़ों पे ही इंसान ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो कपड़ों का काम इतना ज़्यादा है कि आपका बुटीक गांव में भी होगा तो भी चल जाएगा।
ठीक है। तो बस यही जो बातें हैं छोटी छोटी, ये जो मैंने बताई हैं, और 2-4 चीजें मैंने आपको जरूरी बताई हैं, ये ले लीजिए और आपका नाक और अपना काम स्टार्ट कीजिए बेझिझक। क्योंकि इस काम में जो है, अगर कोई लगन के साथ करता है तो ये काम कोई बुरा नहीं है, बहुत ही बेस्ट, ये जो मैं तो ये बोलूंगी कि काम है। ठीक है। तो लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि घर की घर में हम रहेंगे और काम का काम हम करेंगे, और जो है साथ साथ में हम अपना पैसा भी कमाएंगे, है ना। तो जो मेरी बहनें हैं वो जरूर ये काम कीजिए और अपना काम भी घर पे ही स्टार्ट कर सकती हैं। और कई मेरी बहनें हैं कि ये बोलेंगी कि भाई हमें स्टिचिंग नहीं आती है, इंटरेस्ट भी नहीं है, और फिर भी हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं घर पे ही रह के। तो उनके लिए जैसे कोई ना कोई टैलेंट तो हर एक बंदे में होता है, कुछ ना कुछ तो उनको आता ही है। जैसे कि किसी को खाना बनाना पसंद है ना, किसी को स्टिचिंग करना पसंद है, किसी को कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है उस वो ट्यूशन दे सकता है बच्चों को, है ना। तो इस तरीके से किसी को ड्राइंग करना पसंद है। तो इस तरीके से बहुत से काम होते हैं जो कि हम घर बैठकर ही कर सकते हैं, और जो है हम पैसे कमा सकते हैं और घर भी देख सकते हैं साथ में। ठीक है। तो आप YouTube पर चैनल बनाइए, और जो भी आपके पास टैलेंट है वो टैलेंट आप यहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है जैसे कमाने की, पैसे कमाने की। तो YouTube पे भी आप चैनल बनाइए, साथ साथ में घर पे काम कीजिए, साथ साथ में YouTube चलाइए। तो फिर जो है आपका मन भी लगेगा, और आप ये बात है कि जैसे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो आप थोड़ा सा बिजी भी रहेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा, यानी कि मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया ये चीज रही है। जैसे कि जो मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ और साथ साथ में मैं घर पे करती हूँ, तो मुझे इतना भी टाइम नहीं होता है कि मैं किसी के साथ बात कर लूं, है ना। तो मैं बस बिजी रहती हूँ सारा दिन। और फिर जैसे कि कई बार मेरे से ऐसा होता है कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ, कि भाई फोन आते हैं कि भाई बात नहीं करती है ऐसे वैसे, तो टाइम ही नहीं लगता है। और एक फिर मेरे दिमाग में भी नहीं आता है कि भाई मैंने उससे बात करनी है, उससे करनी है, क्योंकि काम में मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ। और फिर जो है वीडियो मेरी अगर यूट्यूब पे नहीं जाती है तो फिर मुझे पता नहीं ऐसे लगना लगता है कि भाई मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ छूट गया है ना। क्योंकि आदत हो चुकी है वीडियो बना के डालना, आपके पास पहुंचाना, तो इसलिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है लाइक भी करिए जरूर से। ठीक है। शेयर कीजिए वीडियो को। और फिर जैसे आप कहेंगे कि भाई कटिंग करने के लिए हमें काउंटर वगैरह लेना पड़ेगा, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है काउंटर लेने की, क्योंकि फर्श पे बहुत ही अच्छे से कटिंग हो जाती है ना। तो फर्श पे आप कटिंग कीजिए, आपने काम स्टार्ट किया है तब। बाद में आप जो मर्जी ले सकते हैं, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं उतना आप बुटीक को बढ़ा सकते हैं। मैंने बात की है स्टार्टिंग की। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि स्टार्ट करने में ही झिझकती हैं जो मेरी बहनें हैं कि स्टार्ट करें हम, कैसे चलेगा, क्या क्या चीज चाहिए, कैसे कस्टमर आएंगे, है ना। तो कस्टमर आएंगे, मैंने बताया है आपको, फिनिशिंग होनी चाहिए। और फिर आप जैसे सूट आप सिलते हैं, उनको जो रेट आप लेते हैं, रेट आप थोड़ा सा कम रख लीजिए। जो भी आसपास जो भी आपके रेट है उससे थोड़ा 10-20 रुपए आप कम ले लीजिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि लेडीजों में ये होता है कि भाई वो कम ले रहा है तो उसके पास चलते हैं सिलवाने के लिए, है ना। तो फिर इस तरीके से भी कस्टमर बढ़ेंगे। और आप बाहर बताइए कि भाई स्टिचिंग मैं करने लगी हूँ, या फिर आप बाहर गेट पे बोर्ड लगाइए। बोर्ड लगाना बहुत ही जरूरी है, एक बोर्ड भी आपने जरूर बनवाना पड़ेगा होम बुटीक है तो, क्योंकि गेट के बाहर वो लगाना पड़ेगा। आते जाते फिर जो लोग हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ पे बुटीक खुला है, होम बुटीक खुला है। ठीक है। तो बोर्ड लगाइए आप। जैसे कि आप अपने खुद के सूट सिलते हैं, तो आप सूट सिल के अपने उनके फोटो वगैरह खींच के कि भाई ये डिजाइन बनाया, ये ऐसे बनाया, आप स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं। जो भी आपके कांटेक्ट में है वो सब देखेंगे कि भाई जो आपने बोर्ड बनवाया है उसका स्टेटस लगाइए, है ना। तो इस तरीके से बहुत से जो है तरीके होते हैं, लोगों तक आप जो है
अपने बुटीक के बारे में बता सकते हैं। और फिर जैसे कि उनको पता लगेगा तभी वो आपके पास आएंगे और तभी कस्टमर आएंगे आपके पास, क्योंकि आपके बुटीक के बारे में बाहर बात चलेगी, एक दूसरे को कोई बताएंगे, सिलवाएंगे, उनकी स्टिचिंग अच्छी होगी तो फिर वो 2 लोगों को और बताएंगे कि भाई वहां से सिलवाया था और ये बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती हैं, फिटिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से फिर आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है, थोड़ी बहुत जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको बता दी है। तो अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है मेरी बहनों को तो एक लाइक तो जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।